दिल्ली में अभी इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इलेक्शन कैंपेन की टोन को सेट कर दिया है। अशोक विहार में रैली हुई, मोदी ने ना केजरीवाल का नाम लिया, ना ही आम आदमी पार्टी का, लेकिन 45 मिनट के भाषण में मोदी के निशाने पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी रही। ये देश की राजधानी है, दिल्ली वासियों का हक है, उनकी सुशासन की कल्पना की है, सुशासन का सपना देखा है, लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। पीएम मोदी पर पलटवार करने के लिए केजरीवाल आतिशी के साथ मीडिया के सामने आए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इतना काम किया है कि अगर वो 1.5-2 घंटे तक बोले तो वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन मोदी की केंद्र सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो गिना पाए, इसलिए गालियां देकर वो चुनाव को डायवर्ट करना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टरों की गोलियां चल रही हैं, लेकिन अमित शाह को सुनाई नहीं दे रही। दिल्ली के अंदर महिलाएं रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनकी चीख पुकार अमित शाह के और मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही। व्यापारी रो रहे हैं, व्यापारी दया की भीख मांग रहे हैं, गैंगस्टरों से व्यापारी जो है सुरक्षा मांग रहे हैं, लेकिन इनके कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अमित शाह जी को कहिए, अगर उनको थोड़ा सा समय सरकारें तोड़ने, जोड़ने, एमएलए खरीदने से समय मिल जाए तो थोड़ा सा समय दिल्ली की कानून व्यवस्था पे भी दे दें। और जो काम दिल्ली सरकार कर रही है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उस काम को लोग आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना कांग्रेस का जिक्र किया, ना केजरीवाल ने कांग्रेस की बात की, लेकिन कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित का बयान आया। संदीप दीक्षित ने कहा कि गरीबों को घर कांग्रेस की नीतियों के कारण मिल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिन फ्लैट्स की चाबी गरीबों को सौंप रहे हैं, उस स्कीम की शुरुआत तो कांग्रेस की सरकार के वक्त हुई थी। ये फ्लैट्स तो अच्छा है, प्रधानमंत्री इनॉग्रेट कर रहे हैं, ये तो बनाए तो हमने थे। ये तो मुझे याद है 2011-12 में इनका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। सवाल ये बनता है कि 10 साल क्यों नहीं हुआ भाई? जब उस समय शिलान्यास हो गया था, काम चालू हो गया था, तो बहुत पहले इस बात को हो जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है जो आम आदमी कर रही है कि जैसे ही चुनाव आता है, यकायक इनको याद आ जाता है कि कुछ न कुछ विकास के काम करने हैं और उसको पूरा करें। तो इतना तो है कि ये इमारतें जो आज प्रधानमंत्री इनॉग्रेट कर रहा है, ये कांग्रेस की गरीब के प्रति उसके लिए जो नीतियां थी उसको एक तरीके से ये साक्षर कर रहे हैं और उसको एक जमीनी हकीकत में डाल रहे हैं। पर इस पे सवाल ये भी बनता है कि आम आदमी पार्टी जो कहती थी कि जहां झुग्गी वहीं मकान, आप भी यार कुछ एक आध स्कीम बता दो कि आपने पिछले 10 साल में एक भी घर किसी को दिया हो तो।
अब बात महाराष्ट्र की, जहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना के अखबार सामना में सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की गई है। सामना के संपादक संजय राउत ने एडिटोरियल में फडणवीस के कामकाज की जमकर सराहना की। संजय राउत ने कहा कि विपक्षी दल होने के नाते महाराष्ट्र का विकास उनकी भी जिम्मेदारी है और सामना एक अखबार है, वो सरकार के अच्छे काम की तारीफ करेगा तो बुरे काम की आलोचना भी। सामना एक अखबार है, शिवसेना का मुखपत्र जरूर है, लेकिन सामना की परंपरा रही है, चाहे घोर विरोधी हो, उसने देश के लिए और राज्य के लिए और समाज के लिए अगर कोई अच्छा काम किया है तो जरूर सामना उसकी सराहना करता है। एक अच्छा काम किया है सरकार ने, जरूर हम अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन हमारी महाराष्ट्र से नाता है, राज्य हमारा है और इस राज्य में गढ़चिरौली जैसे जिले में जो नक्सलवाद है, वो नक्सलवादी अगर आत्मसमर्पण करते हैं और संविधान का मार्ग अपनाते हैं मुख्यमंत्री के सामने, तो उनका हम स्वागत करें। अगर देवेंद्र फडणवीस के साथ हमने 2 साल काम भी किया है, आपको मालूम होगा, हम एक साथ काम किया है, वो रिश्ते तो कायम रहते हैं। राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ टिक्का टिप्पणी होती है, होती रहेंगी, क्योंकि वो सत्ता पक्ष में, हम अपोजिशन में बैठे हैं, वो तो काम चलता रहेगा। दोनों काम लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा लोकतंत्र में विरोधी पक्ष होता है, प्रतिपक्ष होता है, और जिम्मेदारी हम पर है, हम करेंगे। सामना में अपनी तारीफ में छपे लेख को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नपी तुली प्रतिक्रिया दी। कहा कि तारीफ के लिए शुक्रिया। अभिनंदन झाले, आज गडचिरोली बाबत अभिनंदन केले सामनाने तुमचं। चांगला आहे, धन्यवाद। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने सामना में देवेंद्र फडणवीस की तारीफ पर चुटकी ली। शिंदे की शिवसेना के नेता संजय शिरसाट ने कहा कि चुनाव के नतीजों से संजय राउत की अक्ल ठिकाने आ गई है, अब वो अपने दिमाग का इलाज करा रहे हैं। शिरसाट ने कहा कि अब उद्धव ठाकरे को पता चल गया है कि अकेले गुजर बसर नहीं होगी, किसी का साथ चाहिए। मुझे लगता है कुछ दिनों में उन्होंने उनके दिमाग का इलाज करा लिया है जी। जो हकीकत है उनके सामने अभी आ चुकी है। जो लोग दिन निकलते ही गालियां बकना शुरू करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, देवेंद्र जी ऐसे है, शिंदे साहब ऐसे, मोदी साहब ऐसे, अमित शाह साहब ऐसे, उनका सुर अभी बदलते नजर आ रहा है। वजह एक ही है, जिनके साथ उनके अलायंस थी उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया है, वो उनको पूछते भी नहीं। अकेले तो लड़ भी नहीं सकते, पार्टी इतनी कमजोर हो चुकी है कि आगे पीछे देखेंगे तो कोई भी नहीं है, तो उनको अभी सहारे की जरूरत है। और वो सहारा ढूंढने के लिए अब वो तारीफों के पुल बांधना उन्होंने शुरू किया है, मतलब ट्रैक बदलना शुरू कर दिया है।